Alice. I welcome you in Management Tutorial. In this tutorial, we will learn about management skills and why you need to study management. So both are the very important topic of this chapter, management and organization. So this is our first slide, management skills. Management skills क्या होती हैं? What type of skills do managers need? Managers को किस तरह की skills चाहिए होती हैं अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? सो ये कंसेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट एल कर्ट्ज प्रपोज दैट मैनेजर्स नीड थ्री क्रिटिकल स्किल्स इन मैनेजिंग: टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स. सो these skills are very important for manager. ठीक है, हमारे पास ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें देखें आप टॉप मैनेजर्स. टॉप मैनेजर्स कौन से होते हैं? बेसिकली हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ मैनेजर्स थे ये डिस्कस कर लिए अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर. सो अगर आप लोगों को ये ट्यूटोरियल ये कंसेप्ट देखना है तो आप लोग जो है ना पहले मैनेजर्स को एक दफ़ा डिटेल में स्टडी कर आए मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर. सो टॉप मैनेजर्स क्या होते हैं? कंसेप्चुअल स्किल्स उनको चाहिए होती हैं टॉप मैनेजर्स को, क्योंकि उन्होंने क्या काम करना होता है? उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेने होते हैं, गोल्स सेट करने होते हैं, ठीक है, और स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी होती हैं. सो उनको कंसेप्चुअल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है. अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि अनसर्टेन हो उससे निकालने के लिए उन्हें कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत होती है. मिडिल मैनेजर्स कौन सी स्किल्स चाहिए होती है? ह्यूमन स्किल्स चाहिए होती है. मिडिल मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो बेसिकली फर्स्ट लाइन मैनेजर की टास्क को मैनेज करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? मिडिल मैनेजर. और लास्ट हमारे पास है लोअर लेवल मैनेजर्स. लोअर लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो जिनको टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती हैं. अब ये लोअर लेवल मैनेजर्स हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज के टास्क को हैंडल करते हैं. सो ये 3 स्किल्स हैं जो कि 3 टाइप के मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बाकी टाइप्स के मैनेजर्स के लिए भी हैं लेकिन ये इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका जो टास्क है, जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनका जो फंक्शन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. तो डिटेल में स्टडी करते हैं और इनकी डेफिनेशंस, इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं. टेक्निकल स्किल्स आर द जॉब स्पेसिफिक नॉलेज एंड टेक्निक्स नीडेड टू प्रोफिशिएंटली परफॉर्म वर्क टास्क. ठीक है, टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं ये हमारे पास क्या होता है कि जॉब स्पेसिफिक नॉलेज होता है हमारे पास, और ये जो टेक्निक्स होती हैं ये किसी भी वर्क टास्क को एक्चुअल में परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती हैं. दीज स्किल्स टेंड टू बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर. फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या करते हैं? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को हैंडल करते हैं, उनके काम को, उनकी मदद करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे टाइपिकली आर मैनेजिंग एम्प्लॉयज हु यूज टूल्स एंड टेक्निक्स टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विस द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर. नॉन मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो अपने टास्क को किसी भी टास्क को एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और बेसिकली वो क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्ट अब बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर को सर्व करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं. तो ये वाले जो होते हैं ये टेक्निकल स्किल्स हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर हमारे पास टेक्निकल स्किल्स वाले बंदे ही अच्छे नहीं होंगे, यानी हमारी अगर प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं होगी, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है फर्स्ट लाइन मैनेजर के लिए. Often employees with excellent technical skills get promoted to first line manager. सो ये तो होना ही है, अगर हमारे पास अच्छी टेक्निकल स्किल्स होंगी तो हमें ऑब्वियसली प्रमोशन मिलेगी. ह्यूमन स्किल्स कौन सी होती हैं? विच इन्वॉल्व द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप. ठीक है, इन ह्यूमन स्किल्स जैसे कि नाम से जाहिर है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को डील करना, उन्हें एक ग्रुप की फॉर्म में रखना, उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें लीड करना, ठीक है, उनकी जो कोई इश्यूज होंगे उनको सॉल्व करना, खुद को उनके लिए एक रोल मॉडल बनाना, ठीक है, ये सारी किसकी जिम्मेदारी होती है? ये मिडिल मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है. बिकॉज ऑल मैनेजर्स डील विद पीपल, दीज स्किल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ये हर
लेवल के मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादा ये किसके लिए होती हैं? मिडिल मैनेजर के लिए होती हैं। मैनेजर विद गुड ह्यूमन स्किल्स गेट बेस्ट आउट ऑफ देयर पीपल। दे know how to communicate, motivate, lead and inspire enthusiasm and trust। ठीक है, लास्ट हमारे पास स्किल आ जाती है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या काम करती है? Conceptual skills are the skills manager use to think and to conceptualize about abstract and complex situation. Using these skills, managers see the organization as a whole, understand the relationship among various subunits, and visualize how the organization fits into its broader environment. These skills are important to top managers। हमारे पास जो कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं ये टॉप मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेना होता है, उनके गोल्स को सेट करना होता है, कम्प्लेक्स सिचुएशन से ऑर्गेनाइजेशन को निकालना होता है। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल कंसीडर करना होता है, उसकी हर सब यूनिट को देखना होता है, तो उनके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ये थी हमारी मैनेजमेंट स्किल्स। और ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपने ये जो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल की डेफिनेशन और थोड़ा बहुत इनकी गाइडलाइन है ये, और साथ में डायग्राम। ठीक है, और ये किसने टेक्निकल स्किल को मुतारिफ कराया था? रॉबर्ट एल कर्ट्ज ने। उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है तो ये इनफ हो जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैनेजमेंट स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? इसके हमारे पास रीजंस हैं। वी कैन एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट बाय लुकिंग एट थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, द रियलिटी ऑफ वर्क एंड द रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? यूनिवर्सलिटी। Universality of management, the reality of management is needed in all types and sizes of organization। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया, हम लोगों ने पूरे चैप्टर को देखा है, जो जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखे हैं, जैसे मैनेजमेंट फंक्शंस देख लिए हम लोगों ने, मिन्सबर्ग के मैनेजरियल रोल देखे, उसके बाद अब हम लोगों ने मैनेजमेंट स्किल्स देखी हैं कि हर जगह पे हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से में ज़रूरत होती है। all at all organization level, in all organizational areas and in organizations no matter where located। so ये हम लोगों को पता है। ठीक है, इससे हम लोग एग्री करते हैं। द रियलिटी ऑफ वर्क। रियलिटी ऑफ वर्क में क्या है? अनदर रीजन फॉर स्टडिंग मैनेजमेंट इज द रियलिटी दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम योर कॉलेज and begin your career, you will either manage or be managed। ठीक है, for those who plan to be manager, an understanding of management forms the foundation upon which to build your management skills। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है किसी भी कॉलेज से, और आप लोगों ने अपना करियर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या ज़रूरत होगी? अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बिल्ड करने की ज़रूरत होगी, जो कि क्या रियलिटी ऑफ वर्क है। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट सी yourself managing, you are still likely to have to work with manager। so I hope this point is clear to you। हमारे पास थर्ड पॉइंट है रिवॉर्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। अब इसकी क्या रिवॉर्ड्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को फेस करनी पड़ेंगी? रिवॉर्ड्स क्या हैं? create a work environment in which organizational members can work best with of their ability। ठीक है, उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है ताकि वो एक अच्छे से फ्रेंडली माहौल में काम कर लें। हैव अपॉर्चुनिटीज टू थिंक क्रिएटिवली एंड यूज इमेजिनेशन, हेल्प अदर्स इन फाइंड मीनिंग एंड फुलफिलमेंट इन वर्क। कोई भी इशू आए तो मैनेजर उसको रिजॉल्व करे, उनकी मदद करें ताकि वो अच्छे से अपना काम को सरअंजाम दे दें, कंप्लीट कर लें। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास स्पोर्ट कोच एंड नर्चर अदर सिचुएशंस। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पूरा लेन देन का एक सिस्टम होता है उनको सपोर्ट करना है, कोच करना है, उन्हें लीड करना है। ठीक है, उनका हौसला बढ़ाना है। चैलेंजेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? डू वर्क हार्ड, ठीक है, मे हैव ड्यूटीज दैट आर मोर क्लरिकल एंड देन मैनेजरियल, have to deal with the variety of personalities। ठीक है, motivate workers in chaotic and uncertain times। ये हमारे पास जब भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अनसर्टेन
सिचुएशन का सामना होगा, तो हम लोगों ने, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, उन्हें लीड करे, उनका हौसला बढ़ाए, ताकि वो अपने काम को उस मुश्किल दौर में भी कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम लोगों को ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं कि हमारे पास मैनेजमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है हमें मैनेजमेंट की। ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल लार्ज, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी सतह पर हो, बड़ी सतह पर हो, ठीक है, उनमें हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट, all organizational areas, manufacturing, marketing, human resources, accounting, information system, etc. हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट नीचे देख लें, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल बॉटम टू टॉप हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पे पड़ती है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट हमारा टॉपिक है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट आर रीशेपिंग एंड रीडिफाइनिंग द मैनेजर्स जॉब। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैनेजर्स की जॉब को रीशेप कर देते हैं। The changes impacting managers' job include global economic and political uncertainties, changing workplaces, ethical issues, security threats, and changing technology. यानी ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, एथिकल इश्यूज, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चेंजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है प्रेजेंट एरा में तरक्की कर रही है, ठीक है, नई से नई जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग देखने को मिलती है हमें। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैनेजर की जॉब के ऊपर कि यानी जो पहले जिन लोगों ने, हमें अपने वर्क के साथ साथ अपने नॉलेज को रिफ्रेश करते रहना चाहिए, रीगेन करते रहना चाहिए, नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए, तभी हम प्रेजेंट एरा में स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अपनी नॉलेज को जो है वो वक्तन फवक्तन इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हम भी टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी हमारी जॉब भी चेंज हो जाएगी, हम उस मैनेजर की जॉब पर नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है हमें उन नई चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, उनको कैसे डील करना है, उनको कैसे उनके थ्रेट्स को देखना है, उनके क्या इश्यूज आ सकते हैं उसके अंदर। तो फिर ऑब्वियसली हम लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मैनेजर्स, किसी भी टाइप की जॉब में ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैनेजर्स मस्ट कंसर्न विद कस्टमर सर्विसेज because employee attitudes and behavior play a big role in customer satisfaction। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम लोग अपने कस्टमर को किस तरह डील करते हैं। अगर हम उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे तो वो दोबारा हमारे से चीज़ ज़रूर खरीदने आएगा। अगर हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड कस्टमर सर्विसेज में अच्छा नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल भी अच्छे मैनेजर नहीं है, वो कस्टमर बिल्कुल भी आपकी शॉप पे वापस नहीं आएगा। Manager must also be concerned with innovation because it is important for organization to be competitive. And finally, managers must be concerned with sustainability as business goals are developed. ठीक है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कम्पिटिटिव रहे, और इसके लिए मैनेजर को अपनी जो है वो इनोवेशन करते रहना चाहिए। मस्ट कंसर्न विद इनोवेशन, नई से नई चीज़ें खुद को उससे मुतारिफ कराते रहना चाहिए ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा डिसीजन दे सके। सो द गुड न्यूज़ इज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आई होप आपको इस दौरान आपकी जो क्यूरीज होंगी, आपके जो इश्यूज होंगे वो ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल मैनेजमेंट सीरीज पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विद न्यू चैप्टर।